जब लोग नारद मुनि के बारे में सोचते हैं तो मन में एक परिचित छवि उभरती है। एक घूमते हुए देवर्षि जिनके हाथ में वीणा होती है, जो हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं और जो सबसे अप्रत्याशित क्षणों में प्रकट हो जाते हैं। टेलीविजन ने अक्सर उन्हें एक शरारती मध्यस्थ या दिव्य कथाओं में हास्य का पात्र दिखाया है, परंतु इस हल्के फुल्के चित्रण के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। एक ऐसी सच्चाई जो भक्ति, ज्ञान और दिव्य उद्देश्य से बुनी गई है। नारद मुनि केवल एक भ्रमणशील अर्षि नहीं थे, वे एक महर्षि, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक ऐसे दिव्य दूत जो लोक, देवलोक और पाताल लोक सभी संसारों में विचरण करते हुए देवों, दानवों और मनुष्यों सभी को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करते थे। जब सृष्टि का आरंभ हुआ और भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा सृष्टि रचना में लगे थे, तभी उनके गोद से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वह था नारद। उसके शरीर से अलौकिक प्रकाश निकल रहा था, आंखों में करुणा और मुख पर गहन शांति थी। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, तुम भी मेरी सहायता करो, विवाह करके इस संसार में प्रजा वृद्धि करो। नारद ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पिताश्री, मेरा मन संसार में नहीं लगता। मैं केवल भगवान विष्णु की भक्ति और ध्यान में लीन रहना चाहता हूं। ब्रह्मा का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट पुत्र, तूने मेरे आदेश की अवहेलना की है, इसलिए तुझे शाप देता हूं, तू अपना सारा ज्ञान खो देगा। तू एक गंधर्व उपरहण के रूप में जन्म लेगा, 50 सुंदर कन्याओं से विवाह करेगा और भोग विलास में डूबेगा। फिर मृत्यु के बाद पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेकर विष्णु भक्ति प्राप्त करेगा। यही से आरंभ हुई नारद की दिव्य यात्रा, 7 जन्मों की अनोखी कथा। प्राचीन काल में कन्यकुब्ज नामक नगर में द्रुमिल नाम के एक प्रतापी सम्राट निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम था कलावती। संतान की प्राप्ति के लिए दोनों ने गंगा के पवित्र तट पर कठोर तप किया। उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने कलावती को आशीर्वाद दिया और शीघ्र ही वह गर्भवती हुई। समय बीतते बीतते द्रुमिल के हृदय में वैराग्य जागृत हुआ। उन्होंने अपने समस्त धन और साम्राज्य को ब्राह्मणों में बांट दिया और जीवन के अंतिम दिनों को वन में तपस्या करते हुए बिताने का निर्णय लिया। कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। द्रव्य विहीन, अकेली और दुख से भरी कलावती ने भी सती होने का निश्चय किया, परंतु तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, स्त्री, आत्मदाह मत करो, तुम्हें एक महान आत्मा को जन्म देना है। दिव्य आदेश का पालन करते हुए कलावती अपने गांव लौट आई और एक ब्राह्मण के घर में दासी बनकर सादगी से रहने लगी। समय आने पर कलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म होते ही सूखी हुई धरती पर वर्षा होने लगी, एक अद्भुत दिव्य संकेत। यह दृश्य देखकर उस ब्राह्मण ने बालक का नाम रखा नारद, अर्थात जो वर्षा लाए, जो शुष्क जीवन में अमृत बरसाए। धीरे धीरे नारद बड़ा होने लगा। एक दिन उसने अपनी माता से कहा, मां, मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं। मैं विष्णु भक्त था और पुनः उसी मार्ग पर चलना चाहता हूं। कलावती विस्मित थी, परंतु पुत्र की भक्ति देखकर संतुष्ट भी। एक रात जब कलावती गाय का दूध निकाल रही थी, अचानक एक सर्प ने उन्हें डस लिया। कुछ ही क्षणों में उनका देहांत हो गया। नारद अनाथ हो गया, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। अकेला बालक विष्णु नाम का स्मरण करता रहा, नारायण नारायण। एक दिन भगवान शिव अपने 3 गणों के साथ साधारण मनुष्यों का रूप धारण कर नारद से मिलने आए। शिव ने नारद के हृदय में बसे विष्णु प्रेम को देखा और प्रसन्न हुए। तीनों ने उन्हें भोजन का प्रसाद दिया और भगवान विष्णु की स्तुतियां सिखाईं। नारद ने श्रद्धा से उनका साथ दिया और शीघ्र ही वह दिव्य संगीत का झाता बन गया। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति प्रस्थान करने से पूर्व भगवान शिव ने नारद को भगवतः का ज्ञान प्रदान किया, ऐसा ज्ञान जो संसार की परतें खोल देता है और आत्मा को ईश्वर के निकट ले जाता है। इसके बाद नारद गंगा तट पर वर्षों तक तपस्या करते रहे। उनका संगीत, उनकी भक्ति और उनका ध्यान
सब कुछ विष्णु समर्पित था। अनगिनत वर्षों की तपस्या के बाद नारद का मानव जीवन पूर्ण हुआ। उनकी आत्मा दिव्य लोक को प्रस्थान कर गई और इस प्रकार भगवान विष्णु के अनन्य भक्त अमर देवर्षि नारद का जन्म हुआ, जिनकी कथा भागवत पुराण के 7वें स्कंध में वर्णित है। अनादिकाल से देवर्षि नारद समस्त लोकों में भक्ति, ज्ञान और सत्य का संदेश फैलाते रहे हैं, लेकिन एक बार उनके हृदय में एक अद्भुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई। प्रभु, यह लीला कैसे करते हैं? नारद मन ही मन सोच उठे। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां और हर रानी को समान समय, समान प्रेम, समान स्नेह, यह संभव कैसे है? क्या एक ही स्वरूप हर महल में घूमता है या हर महल में भगवान अलग रूप में होते हैं? उनके भीतर तप की ज्वाला और जिज्ञासा का तूफान दोनों उठने लगे। नारद बोले, नहीं, यह रहस्य तो स्वयं द्वारकाधीश के नगर में जाकर ही समझ आएगा। समुद्र की लहरों को चीरते हुए द्वारका नगरी अपने स्वर्णिम वैभव के साथ चमक रही थी। महलों की सोने की टाइलें सूर्य की किरणों से जगमगा रही थीं। सामने शंखध्वनि, वेद घोष और पुष्प वृष्टि करते देवगण। नारद ने प्रणाम किया। जय हो द्वारकानाथ, अब आपका रहस्य जानकर ही जाऊंगा। नारद ने सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया। द्वार खुला और दृश्य देखकर वे ठिठक गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां बैठे थे, रुक्मिणी जी के साथ वार्तालाप करते हुए, कभी हंसते हुए, कभी उन्हें पान परोसते हुए। नारद के मुख से अनायास निकला, प्रभु, आप तो यहां हैं, तो बाकी महलों में कौन? कृष्ण मुस्कुरा उठे। वह मुस्कान ऐसी थी जिसमें हजारों सूर्यों का प्रभा था और फिर भी कोमलता चंद्रमा से भी अधिक। कृष्ण ने सहज भाव से कहा, नारद, तुम तो देवर्षि हो, यदि तुम जानना चाहो तो सब रहस्य स्पष्ट हो जाएंगे। नारद ने मन में सोचा, आह, अवश्य कुछ बड़ा रहस्य है, अभी जाकर देखता हूं। नारद अगली ही क्षण सत्यभामा के महल पहुंच गए। वहीं उसी वैभव के बीच कृष्ण फिर मौजूद, सत्यभामा के साथ हंसते हुए वार्तालाप करते, कभी आभूषण सजाते, कभी पूछते, सत्या, भोजन कर लिया? नारद स्तब्ध, यह कैसे संभव है? अभी तो प्रभु रुक्मिणी महल में थे। वे दौड़ पड़े अनेक महलों की ओर। नारद एक एक कर हर महल में प्रवेश करते गए और हर बार उन्हें वही दृश्य मिला, कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित। कहीं वे बच्चों के साथ खेल रहे थे, कहीं शास्त्रों की चर्चा, कहीं रानियों की शिकायतें सुन रहे थे, कहीं वीर रस की बातें, तो कहीं मधुर संगीत पर ध्यान लगाए। नारद की आंखें फैल गईं, उनका हृदय रोमांच से भर गया। प्रभु, आप एक साथ इतने स्थानों पर कैसे? कृष्ण के किसी भी रूप ने उत्तर नहीं दिया, पर हर रूप मुस्कुराया, मानो उत्तर दे रहा हो, यही है योग माया, यही है हमारी लीला। इन सब रहस्यों के बीच भी एक बात अधूरी थी। कृष्ण चाहते थे कि नारद सिर्फ लीला देखें नहीं, अनुभव भी करें। एक जन्म में भगवान ने नारद को एक अत्यंत सुंदर, कोमल और दिव्य स्त्री का रूप प्रदान किया। यह नारद के लिए अनजाना संसार था। उस जीवन में उन्होंने मां का वात्सल्य, पत्नी का त्याग, बेटी का कोमल प्रेम, परिवार की वेदना और मोह सबको इतने पास से अनुभव किया कि उनका मन पिघल गया। उनका पुरुष अहम, उनका अभिमान और उनका तप सब मानो एक नए अनुभव में गलकर शुद्ध हो गया। यह वही अनुभव था जिसने नारद के भीतर दैवीय करुणा को पूर्णतः जगाया। जब वह स्त्री जीवन पूर्ण हुआ, नारद पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में फिर से वही वीणा आई जिसकी तारों ने स्वयं बजना शुरू कर दिया, जैसे कह रही हो, स्वागत है देवर्षि, आपने एक और रहस्य जान लिया। नारद की वाणी से फिर वही अमर ध्वनि निकली, नारायण नारायण, और वे अपने प्रभु को प्रणाम कर पुनः त्रिलोक में यात्रा पर निकल पड़े, भक्ति का संदेश फैलाने, ज्ञान का दीप जलाने और उस योग माया की लीला सुनाने जिसे उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष देखा था। असंख्य जन्मों और कष्टों के बाद देवर्षि नारद पुनः ब्रह्मलोक लौटे। अब वे न तो श्रापग्रस्त थे, न ही भटके हुए, बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े संदेशवाहक बने। वे तीनों लोकों में विचरण करते हैं, हर युग में आते हैं और भगवान विष्णु का नाम गाते हैं। उनकी वीणा की ध्वनि जब भी सुनाई देती है
तो वह स्मरण दिलाती है कि भक्ति ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। इसीलिए नारद जयंती के दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और उस अमर ऋषि का स्मरण करते हैं जिन्होंने हर जन्म में सिखाया, संसार के हर रूप में केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है।